हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम ले रहे हैं अगला प्रश्न, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या दिया गया इसमें, बहुपद fx बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है, तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इस बहुपद में यदि gx से भाग दिया जाए, अब gx क्या है वो हमें ज्ञात करना है, यानी gx से भाग देने पर भागफल x माइनस 2 और शेषफल माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है, तो gx ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने जो विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था वास्तविक संख्याओं में, जिसका दूसरा नाम था कलन विधि, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, उसका प्रयोग करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि जो मान इसमें हमें दिए गए, देखो क्योंकि f(x) बराबर x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 gx क्वेश्चन मार्क नहीं पता, हमें ज्ञात करना है qx यानी भागफल qx बराबर है x माइनस 2 तथा rx यानी शेषफल माइनस 2x प्लस 4। फिर हम सूत्र लगाते हैं यहां पर, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी f(x) बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अब इसमें जो मान हमें दिए हुए हैं प्रश्न में वो सारे यहां रखते जाओ। जैसे fx आ रहा है, सबसे पहले ये रहा fx, यानी fx की जगह आएगा x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। फिर आता है बराबर gx, हमें नहीं पता, वापस लिख दो gx का gx इंटू qx का मान कितना है x माइनस 2 प्लस शेषफल कितना है माइनस 2x प्लस 4। सूत्र याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अब जैसे यहां मान रखेंगे तो देखो सारे मान रख दिए, केवल gx का मान नहीं है, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना था। अब देखो यहां ये बनती है एक समीकरण, और समीकरण का जो नियम है उसके अनुसार हमें gx का मान निकालने के लिए इसके साथ के ये दोनों पद हमें इस पहले पक्ष में लेकर के आने हैं, यानी अपने बाएं पक्ष में लेकर के आने हैं। लेकिन इनका जो क्रम होगा दोनों हम एक साथ नहीं लेकर के आएंगे। सबसे पहले हम लाएंगे ये पद, यानी x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, जो पहले था वो वही है। अब ये पद जैसे ही इधर आएगा, देखो ये इससे अलग हो रहा है, प्लस के संबंध में है,
और प्लस के संबंध में कोई भी संख्या जब हम पक्षांतर करते हैं तो उसके निशान बदल जाते हैं, यानी माइनस का 2x इधर आकर के हो गया प्लस का 2x और प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 4 और यहां रह गया gx इंटू x माइनस 2। अब देखिए इसको साथ साथ हल कर लेते हैं। सबसे पहले है x की घात 3, क्योंकि x की घात 3 एक ही बार आया है। एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर का जो पद है यानी इसके साथ का सहजातीय पदों को अगर हम लिखते हैं तो x3 एक ही बार है और एक्स स्क्वायर का जो पद है वो भी एक ही बार है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस का 3x स्क्वायर। फिर x प्लस का x और प्लस का 2x दोनों ही प्लस के हैं, जुड़ करके हो जाएंगे प्लस के 3x। उसके बाद में आता है अचर पद, तो देखो प्लस का 2 और माइनस का 4 दोनों को घटाएंगे क्योंकि निशान विपरीत है और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 माइनस का 2। और अब देखिए हमें gx को निकालना था, तो ये जो पद है x माइनस 2 ये gx को छोड़ करके इधर आएगा बाएं पक्ष में। तो देखो gx से जब ये अलग होगा तो बीच में संबंध कैसा है, गुणा का, और गुणा वाला संबंध कहां चला जाता है, भाग में, यानी ये चला जाएगा बटा में x माइनस 2 और यहां बच गया है gx। अब क्या करना है, अब देखो एक स्थिति आ गई हमारे सामने कि gx किसके बराबर है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2, यानी इस बहुपद में यदि x माइनस 2 से भाग कर दिया जाए तो हमें gx प्राप्त हो जाएगा। और भाग कैसे करना है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो चलो करते हैं भाग, देखते हैं कि gx का मान क्या आने वाला है। अब देखिए x माइनस 2 का भाग देंगे हम इस बहुपद में, यानी x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में भाग दे रहे हैं x माइनस 2 से। तो भाग करने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको अवरोही क्रम का ध्यान रखना है। तो देखो ये अवरोही क्रम में है हमारे पास, जब हम इस प्रश्न को यहां कर रहे थे तो हमने यहां अवरोही क्रम में ही इसको व्यवस्थित कर लिया था, तो यहां हमें अब बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। और भाग करते समय ये बताया था कि पहला पहला पद लेकर के हमें पता लगाना है। तो ये जो प्रोसेस था, ये जो सारा का सारा हमने पिछले वीडियो में जो समझा था, आप वहीं से इसको दोबारा देखें कि कितनी बार भाग जाएगा, यहां गुणा करने के बाद में क्या आएगा। तो उसी क्रम में देखो सबसे पहले x3 यानी x की घात 3 में जब x का भाग करेंगे तो x की घात 2 यानी x स्क्वायर बार जाएगा। अब इसी x स्क्वायर को इन दोनों से गुणा करके ही लिखना था। तो देखो x स्क्वायर का गुणा जब x से करेंगे तो क्या आएगा, x की घात 3 यानी x3, और वो कहां लिखा जाएगा, सहजातीय पद एक दूसरे के नीचे होते हैं, बताया था, यहां आएगा x की घात 3, फिर आएगा x स्क्वायर का गुणा माइनस 2 से, तो माइनस 2 को जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर यानी माइनस का 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का पद आता है x स्क्वायर के नीचे, तो यहां लिखा जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। बस इतना ही था ये। अब देखिए फिर कहा गया था कि जो संख्याएं या जो पद हमने यहां नीचे लिखे हैं इनके चिन्ह बदलने हैं, क्योंकि घटाएंगे हम, तो ये संख्या यहां पर अभी प्लस की है और निशान बदलने के बाद में कैसी हो गई, माइनस की, और ये जो माइनस की है ये कैसी हो गई, प्लस की। अब देखिए ये x3 तो है प्लस का और ये x3 हो गया माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहां देखिए ये है माइनस का 3x स्क्वायर जबकि यहां है प्लस का 2x स्क्वायर, इस निशान को नहीं देखना। ये पिछले वीडियो में कहा गया था, बताया था तुम्हें कि ये वाला निशान तो चेंज हो गया ना,
चेंज होने के बाद में जो निशान लिया है वही काम में लेना है। तो माइनस का 3 और प्लस का 2 ये तो घटेंगे, तो घटाने पर क्या आएगा, माइनस का 1x², यानी माइनस का x², एक लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो दो पद हैं ये सीधे नीचे आ जाएंगे, इसी के साथ प्लस का 3x और माइनस का 2। ये था पहला स्टेप। अब इसके बाद में दोबारा जब हम अंदर से पहली संख्या और बाहर से पहली संख्या लेकर के भाग करते हैं तो हमें भागफल क्या मिलेगा, देखो यहां माइनस है और ये प्लस है, तो भाग करने पर क्या आएगा, माइनस। फिर x की घात 2 में से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x ही तो बचेगा। तो यहां भागफल में क्या आएगा, x, यानी माइनस का x। अब इस माइनस x को इन दोनों से गुणा करना है, तो माइनस x को x से गुणा करते ही आएगा माइनस का x², और फिर माइनस x को जब -2 से गुणा करेंगे तो देखो माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या बनेगा, प्लस, और 2 का गुणा x से होगा तो बनेगा 2x। अब ये 2x कहां लिखा जाएगा, इस x के ठीक नीचे, प्लस का 2x। फिर से चिन्ह बदल दो, ये माइनस है प्लस हो गया, और जो प्लस है वो माइनस हो गया। ये माइनस का x², ये प्लस का x² कैंसिल। अब यहां क्या बचेगा, देखो प्लस का 3x और ये माइनस का 2x घटेंगे। अब 3x में से जब 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, ओनली x, 1x। तो प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस का x, ऊपर से उतार देंगे -2 को। फिर देखिए वापस वही प्रक्रिया, ये प्लस का x, ये प्लस का x, x में x का भाग कितनी बार जाता है, एक बार, तो यहां क्या आएगा, 1। अब इसी 1 को इन दोनों से फिर गुणा करेंगे, तो प्लस का 1 जब x से गुणा होगा तो x, और प्लस का 1 जब -2 से गुणा होगा तो माइनस का 2। फिर से घटाओ, ये प्लस की संख्या है बदलकर माइनस हो जाएगी, ये माइनस की है प्लस हो जाएगी। अब देखिए ये प्लस का x, ये माइनस का x कैंसिल, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये भी कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, यानी शेष क्या बचता है, 0, शेष बचा 0। तो फिर gx का मान क्या आया, ये रहा। तो हम कह सकते हैं, आता है gx बराबर x² माइनस x प्लस 1 आंसर। तो देखिए इस तरह का यदि कोई प्रश्न आता है जिसमें fx, gx, qx, rx ये जो 4 पद है हमारे पास, इन 4 में से कोई भी एक पद ज्ञात करना हो तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये कौन सा सूत्र है, जो हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए थे, कलन विधि नाम से। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए आपको इन चारों में से कोई भी मान निकालना हो, हम पहले इसी तरह से हल करेंगे और निकालेंगे। अब यहां अगर बटे वाली स्थिति आ जाती है तो हम यहां पर भाग करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहले समझाया। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमने नहीं किया, ये इसलिए करवाया क्योंकि हमने जस्ट पहले इसे पढ़ा था भाग, और भाग से पहले पढ़ा था शून्य ज्ञात करना। तो अब तीसरे प्रश्न में क्या था कि भाग और शून्य दोनों मिक्स हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं एक साथ। इसलिए पहले हमने ये सवाल किया जो बहुत ही वेरी मोस्ट बोल सकते हो आप इसको, बोर्ड एग्जाम 2012 में आ चुका है, 3 नंबर का। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, तो बहुत ही अभ्यास करना पड़ेगा आपको ऐसे सवालों के लिए। सबसे जरूरी क्या है कि ये भाग, ये विभाजन क्रिया आपको आनी चाहिए। अगर ये विभाजन क्रिया नहीं आती है
तो फिर 3.2 में जितने भी प्रश्न हैं वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो बार बार अभ्यास कीजिए और बचे हुए जितने भी इसके प्रश्न हैं वो आप हल करें और उसी का अभ्यास करते रहें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3, जो दोनों का मिश्रण है, यानी शून्यक भी ज्ञात करने हैं और विभाजन क्रिया भी एक साथ करनी है। ठीक है, आप इनका अभ्यास करें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।